हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले आने वाला हफ्ता, यस दोस्तों, आने वाले 5 दिन बाजार के लिए कैसे रहने वाले, राइट। कौन सी ऐसी खबरें जो बाजार को ऊपर लेके जा सकती है, कौन सी ऐसी खबरें जो कि बाजार में प्रॉफिट बुकिंग मतलब हमें अच्छा मोटा करेक्शंस यहाँ पे दिखा सकती है, उसी के बारे में बात इस वीडियो में यहाँ पे होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर लेना, तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। उसी के साथ साथ अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हो, लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे हम लोग बात करने वाले, देखिए अभी जून मंथ खत्म हो जाएगा, राइट। जुलाई मंथ की शुरुआत यहाँ पे होने वाली इसी हफ्ते में। एंड अगर हम लोग बात करें, जून मंथ में हम लोगों को कोई भी छुट्टी देखने को नहीं मिली थी। जुलाई मंथ की अगर मैं बात करूँ तो ये देखिए यहाँ पे एक ही छुट्टी है, जो कि हम लोग कह सकते हैं 21 जुलाई 2021 मतलब बुधवार के दिन, वेडनेसडे के दिन यहाँ पे हम लोगों को छुट्टी देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। वरना उसके बाद भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कोई भी, और यहाँ पे मतलब जो बाजार के 5 दिन है वो लगातार कंटिन्यू यहाँ पे चलने वाले हैं। एक अपडेट है जो कि आपको यहाँ पे पता होना चाहिए था। दोस्तों, सबसे पहले इंपॉर्टेंट न्यूज़ की अगर हम लोग बात करें तो ऑब्वियसली यहाँ पे कोरोना वायरस से रिलेटेड ही रहने वाली है। वैक्सीनेशन से रिलेटेड मतलब वो उसी के अंडर यहाँ पे आ जाती है। वैक्सीनेशन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो डेफिनेटली बहुत सारे एक्सपर्ट ने भी कहा है कि इंडिया की जो जीडीपी है वो भी हम लोग अच्छी तरीके से मेंटेन रख पाएंगे। नियर बाई 10 अगर पहुँचना है तो हम लोगों को डेफिनेटली वैक्सीनेशन का जो स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके हम लोग कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। अभी अगर हम लोग करंटली इंडिया में जो वैक्सीनेशन के जो फिगर्स सामने आ रहे हैं वो हम लोग को इस हफ्ते सबसे ज़्यादा देखने को मिले। अगर हम लोग इस हफ्ते की बात करें, नियर बाय 4 करोड़ के आसपास हम लोग को यहाँ पे वैक्सीनेशन होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड ये लेटेस्ट डेटा है, गवर्नमेंट का जो प्लेटफॉर्म है कोविन, उसके ऊपर आप लोगों को ये डेटा अवेलेबल हो जाएगा। अगर एग्जैक्ट नंबर चाहिए तो समवेयर अराउंड 3.98 करोड़ के आसपास वैक्सीनेशन देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कोविड केसेस की, जो कि एक ज़माने में हम लोग को लगभग 4 लाख पर डे यहाँ पे देखने को मिल रहा था, अभी उसी का 10% मतलब लगभग 40,000 से 50,000 के आसपास अभी नए केसेस हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। केसेस देखा जाए तो इंडिया जैसे बड़ी कंट्री के लिए 40 से 50,000 मतलब कंट्रोल में है, हम लोग ऐसा ज़रूर यहाँ पे कह सकते हैं। डेफिनेटली यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं जो भी अभी केसेस, मतलब आप देख सकते हैं ये जो ग्राफ है वो इजीली ये बात बताती है कि सब कुछ चीज़ें अभी नॉर्मल हो चुकी है। ये थी फर्स्ट वेव हमारी, राइट। देन ये थी हमारी सेकेंड वेव, आप लोग देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा एरो को शिफ्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, एंड इसके बाद एक्सपर्ट कह भी रहे कि चलो थर्ड वेव आ भी गई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो इतने सेकेंड वेव तक नहीं जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से हायर लेवल पे रेडी है। उसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो अभी लोग थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस भी हो चुके हैं। एंड उससे भी बढ़िया अगर कोई चीज़ रहेगी तो वो होगी वैक्सीनेशन। अभी मैक्सिमम लोग यहाँ पे वैक्सीनेट हो चुके हैं। वैक्सीनेशन का अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे मेडिकल स्टाफ ने, पहले जो डॉक्टर रहते उन्होंने कहा है कि आप लोग 100% सेफ हो गए। बट येस, अभी वैक्सीनेशन लेने के बाद अगर इन द केस कोविड होता है हॉस्पिटलाइजेशन की चांसेस भी बहुत रेयर है। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर वैक्सीनेशन फटाफट हो गया तो हम कह सकते हैं कि आने वाले मतलब 1 साल के अंदर अंदर ये सारी चीज़ें हम लोग को ख़त्म होती हुई देखने को भी मिल सकती है, राइट। डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छी खबर है, जिसके चलते हम लोग कह सकते हैं बाजार को एक अच्छा खासा बूस्ट मिलेगा ही मिलेगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जो कोविड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा था वो अभी नॉर्मलाइज यहाँ पे होते हुए देखने को मिल रहा है। हालांकि अगेन थर्ड वेव से रिलेटेड अगर आप लोगों ने बातें देखी होगी, कुछ जगह पर हम लोग को मतलब केसेस बढ़ते हुए देखने को मिले, तो रेस्ट्रिक्शंस वापस यहाँ पे आ चुके हैं, जो कि अच्छी बात है। अभी शुरुआत में ही अगर आ जाएंगे तो आगे जाके लॉकडाउन जैसी, जो बोलते हैं ना मिनी लॉकडाउन जैसी चीज़ें हम लोग को फेस करना ना पड़े। हालांकि ये डिपेंड करता है, कुछ स्टेट्स में आप लोगों को अभी भी छोटे मोटे लॉकडाउन देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि वैसी वहाँ की स्थिति रहेगी वैसे हम लोग बात कर सकते हैं। बट ओवरऑल अगर हम लोग बात करें एवरेज पकड़कर, तो अभी हम लोग को कहीं पे लॉकडाउन जैसी स्थिति फिलहाल तो देखने को मिलने वाली नहीं है, जो कि एक बाजार के लिए बहुत ही अच्छी बात तो ज़रूर है। देन दोस्तों, अगर हम लोग बात करें सेकंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ की, तो वो डेफिनेटली यहाँ पे रहने वाली अर्निंग से रिलेटेड। एंड दोस्तों, अर्निंग से रिलेटेड मतलब यहाँ पे आप सभी लोगों को बताया कि जून में अभी मतलब सब कुछ चीज़ें खत्म होने जा रही है। एंड आप देख सकते हैं लास्ट लेग ऑफ क्वार्टरली अर्निंग्स, मतलब Q4 की बात हो रही है। 1700 BSE के ऊपर जो लिस्टेड कंपनीज है वो अपने नंबर कौन से मार्च क्वार्टर के वो यहाँ पे इस हफ्ते पेश करने वाली 1700। अभी इसमें से आधे कंपनी तो छूट ही जाएंगी, पता ही नहीं चलेगा। 1700 मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो
कह सकते हैं हम लोग यहाँ पे अगर कोई बड़ी कंपनीज है उन्हीं के ऊपर आप लोगों का फोकस रहना चाहिए। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कुछ स्पाइस जेट जैसी कंपनी है, जी लर्न है, राइट। उसी के साथ साथ हिंदुस्तान मोटर है, सुजलॉन एनर्जी, पेनी स्टॉक बहुत लोगों का फेवरेट रहता है, ये सनटेक रियलिटी जैसी कंपनीज है। सुब्रोस देखा जाए तो आप इसके ऊपर फोकस रख सकते हो। देन आरवीएनएल की अगर हम लोग बात करें, रेलवे से जुड़े हुए जो भी स्टॉक्स है, आईआरसीटीसी, आरवीएनएल, ये सारे के नंबर, एनबीसीसी, इनके नंबर्स भी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। रुचि सोया, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाला है। मैंने आप लोगों को एक वार्निंग भी दी थी, आप लोगों ने देखा होगा। ऑर्किड फार्मा कैसे गिरा, प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी बेची, तो रुचि सोया के जो नंबर है उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना। हालांकि ऐसे सडनली कभी नहीं बताते ओएफएस से रिलेटेड बातें, तो इसलिए कह रहा हूँ कि अलर्ट रहिए, क्योंकि वो चीज़ भी यहाँ पे मतलब बोलते हैं ना 100% नहीं, 10,000 जितना परसेंट बोलना है ये तो चीज़ होने ही वाली है, क्योंकि 98% प्रमोटर के पास है। कभी ना कभी तो वो यहाँ पे ओएफएस उनको लाना ही पड़ेगा, तो एक कभी भी यहाँ पे चीज़ हो सकती है, इसीलिए संभाल कर रहना। ऑलरेडी आप लोगों को वार्निंग मैंने यहाँ पे दे दी है। तो बहुत सारे कंपनी के नंबर है, तो इसके ऊपर भी आप लोगों ने ज़रूर यहाँ पे फोकस रखना है। देन दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे लिस्टिंग की, तो आप सभी लोग पता है लास्ट टाइम की अगर हम लोग बात करें सोना कॉमस्टर की या फिर उसी के साथ साथ श्याम मेटेलिक्स की बात करें, दोनों कंपनी ने बहुत ही शानदार लिस्टिंग वहाँ पे दिखा दी। खास करके सोना कॉमस्टर की बात करें तो उन्होंने ज़बरदस्त सरप्राइजिंग लिस्टिंग दिखा दी, एंड उसके बाद का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा था। तो इस वक्त की अगर हम लोग बात करें दुधला डेयरी एंड उसी के साथ साथ KIMS हॉस्पिटल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो इन दोनों का हम लोगों को डेब्यू 28 जून को यहाँ पे होते हुए देखने को मिलने वाले, मतलब लिस्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले। अगर बाजार नॉर्मल रहा तो आप सब लोग पता है जो परफॉर्मेंस हम लोग को ग्रे मार्केट प्रीमियम, मतलब जो ग्रे मार्केट में देखने को मिलता है उसी तरीके से कंटिन्यू होते हुए देखने को भी यहाँ पे मिल सकता है। सो इनकी लिस्टिंग भी इस हफ्ते में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। देन दोस्तों अगर हम लोग बात करें नंबर 4, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़, एंड वो है जून ऑटो सेल्स। यस दोस्तों, जून ऑटो सेल्स की बात करें, जैसे मैंने इससे पहले भी आप लोगों को एक वीडियो में बताया था कि बाजार में ना कुछ चीज़ें फिक्स है, जैसे कि 2 बार रीबैलेंसिंग होना, उसी के साथ साथ क्वार्टरली नंबर 4 बार आना, एंड ऑटो सेल्स के नंबर 12 बार आना। ये चीज़ें ना बिल्कुल फिक्स है। अगर आप इन चीज़ों को मास्टरी कर लेते हो ना, मतलब समझने के लिए, तो आप लोग मतलब जिनको ट्रेडिंग करना ही है, मैं इंट्राडे की बात नहीं कर रहा हूँ, आज खरीद के आज बेचकर कुछ भी नहीं मिलता है। अगर आप लोगों को ट्रेडिंग बोलते हैं ना, पोजिशनल टाइप ही करना है या फिर अच्छा पैसा निकलना है, तो इन 3 चीज़ों में भी अगर आप लोग महारत ही हासिल कर लोगे तो अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हो। अभी 2 बार रीबैलेंसिंग होती है तो साल में 2 बार कभी चीज़ें आती है, बट यहाँ पे एक्यूरेसी हमारी ज़बरदस्त रहती है। देन क्वार्टरली नंबर्स की बात करें तो वो भी हम लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं, कुछ कंपनीज अच्छे रहती है, वहाँ पे तेज़ी आ सकती है। एंड ऑटो सेल्स के नंबर हर महीना जब भी खत्म हो जाते हैं, अभी जून मंथ खत्म हो रहा है तो जुलाई के फर्स्ट डे पे ही या फिर फर्स्ट सेकेंड थर्ड डे पे आप लोगों को ऑटो कंपनीज के नंबर्स यहाँ पे आते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। सो अगर आप लोगों को अंदाज़ा लगा पाए, आपको खुद को ट्राई करना है, ट्राई करके देखिए। मैं आज भी कह रहा हूँ आप लोगों को, आज से ही, अभी से ही अगर ये वीडियो खत्म हो जाता है या फिर अभी इस वीडियो को पॉज करके एक डायरी ले लेना, एक पेपर ले लेना, एंड कोशिश करके देख लेना कि जून मंथ यहाँ पे खत्म हो रहा है, एनालिसिस करके देख लेना खुद का कि यहाँ पे आपको क्या लगता है, ऑटो कंपनी के स्टॉक ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे। इंडिविजुअल स्टॉक के नाम आप लोग लिख सकते हैं, बजाज ऑटो, हीरो मोटो, टाटा मोटर्स, मारुति, उसी के साथ साथ एस्कॉर्ट, मतलब जितने भी कंपनी सारे के, एंड उसके बाद अपना खुद का प्रेडिक्शन लिखने की कोशिश कीजिए कि क्यों ऊपर जाएंगे एंड क्यों नीचे जाएंगे। हवे में मत लिखना कि बस ऐसे ही लग रहा है करके, तो फिर कोई इंप्रूवमेंट नहीं, वो तो तुक्का हो गया। अगर आप ये ट्राई करोगे ना एंड लगातार ऐसी चीज़ें कोशिश करते रहोगे, 1 साल के बाद आपको एक अंदाज़ा आ जाएगा कि ऑटो कंपनी के नंबर कैसे आ सकते हैं, एंड उसी से रिलेटेड आपको डायरेक्शन का भी अंदाज़ा आएगा कि शायद से नंबर दिखाएंगे अच्छे तो ऊपर भाग सकते हैं या फिर नीचे भी भाग सकते हैं। ये बहुत टफ काम है, ये मैं जो आप लोगों को बता रहा हूँ, ऑटो कंपनी के नंबर निकालना इतना ईजी नहीं रहता है, उससे रिलेटेड प्रेडिक्शन करना। बट अगर आप चाहो तो कोशिश कर सकते हो, कोशिश करने में क्या जाते हैं, शुरुआत नहीं करोगे तो कभी सीख भी नहीं पाओगे। सो ये एक पॉइंट है जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ऑटो कंपनी के नंबर यहाँ पे इस वक्त देखने को मिलने वाले हैं। एंड अगर बात करें तो जो डिमांड है वो रोबस्ट टाइप है, तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि अच्छे नंबर्स के भी आप लोग यहाँ पे एक्सपेक्टेशन यहाँ पे रख सकते हो। अभी हकीकत में नंबर क्या आएंगे वो भी यहाँ पे देखना बाकी है। अभी बात होती है मॉनसून की, एंड रिपोर्टिंग के हिसाब से बताया जा रहा है कि मॉनसून ठीक ठाक अभी जैसे टाइमली बताया जा रहा है वैसे ही कंटिन्यूएशन देखने को मिल रहा है। तो आप लोग चाहो तो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जितने भी स्टॉक रहते हैं ऑटो सेक्टर वाले, उनके ऊपर फोकस रख सकते हो, वहाँ पे डिमांड अच्छी हो सकती है। तो इस तरीके से लिंकेज आप लोग खुद ब खुद ट्राई करके ये सारी चीज़ें उसका आउटकम आप लोग निकाल सकते हो। अभी एग्रीकल्चर मतलब ट्रैक्टर से जैसे VST टिलर है, एस्कॉर्ट है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, राइट, आयशर है, ये सारे कंपनी ट्रैक्टर से जुड़े हुए, तो इनके ऊपर भी आप लोग फोकस यहाँ पे रख सकते हो, जिससे आप लोगों को एक छोटा मोटा अंदाज़ा यहाँ पे आ जाएगा। देन दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे इस हफ्ते कौन सी कंपनी कौन सा कॉर्पोरेट एक्शन या फिर इवेंट जो उन्होंने ऑलरेडी प्रॉमिस किया था वो फुलफिल करने जा रही है, तो ये लिस्ट आपके सामने आप लोग
इस वीडियो को स्टॉप करके मतलब इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, ये देखिए HDFC बैंक लगभग 6.5 रुपये का डिविडेंड यहाँ पे देने वाली, एक्स डेट है 29 जून। इस डेट पे खरीद के कोई मतलब नहीं, उसके एक दिन पहले खरीदना होता है, ये आप लोगों को पता है। हालांकि हमारा टारगेट कभी भी बोनस बायबैक स्प्लिट डिविडेंड से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, बट स्टिल फॉर्मेलिटीज़ के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। ये देखिए सुबेक्स से रिलेटेड है। उसी के साथ साथ L&T इन्फोटेक की बात करें, 25 रुपये का डिविडेंड है, 1 जुलाई की तारीख यहाँ पे लिखी है, उसके एक दिन पहले आपको चाहे तो यहाँ पे खरीदना पड़ेगा। उसी के साथ साथ HDFC लाइफ की अगर मैं बात करूँ, पेट्रोनेट LNG, तो इनके भी डिविडेंड्स बहुत सारी मतलब अलग अलग इवेंट्स हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। देन दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ऑब्वियसली सरकार के एक्शन के ऊपर आप लोगों का फोकस रहना चाहिए, एंड खास करके इसीलिए क्योंकि सरकार डाइवर्समेंट से रिलेटेड भी कुछ बड़े अनाउंसमेंट इस हफ्ते यहाँ पे कर सकते हैं। सो डाइवर्समेंट से रिलेटेड जब भी न्यूज़ आती है, जो सरकारी कंपनी रहेंगी वो तेज़ी से भाग जाती है, तो इसीलिए सरकारी कंपनीज इस वक्त आप लोगों के रडार पर रहनी चाहिए, एंड उसी के साथ साथ सरकारी बैंक भी आप लोगों के रडार के ऊपर यहाँ पे रहने चाहिए। अगर कभी भी यहाँ पे बताया जाता है कि ये सरकार इस कंपनी को या फिर इस बैंक को प्राइवेटाइज करने जा रही है, तो समझ लेना वहाँ पे गजब की तेज़ी आ सकती है। सो ज़रूर इन कंपनीज़ की ओर भी आप लोगों ने फोकस रखना है। देन RBI के एक्शन की ओर भी आप लोगों का फोकस यहाँ पे रहना चाहिए, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। सो ये सारे एक्टिविटीज़ है जो कि हर हफ्ते हम लोग को यहाँ पे देखने को यूजुअली मिल जाते हैं। देन अगर हम लोग बात करें FIS-DIS एक्टिविटीज़, सो फॉरेन इन्वेस्टर का जो एक्टिविटीज़ की अगर हम लोग बात करें तो अभी भी नेट बाइंग ही देखने को मिल रही है, लगभग 3000 करोड़ के आसपास। बट अगर हम लोग देखेंगे कि हाल ही में जो रिसेंटली जो परफॉर्मेंस यहाँ पे रहा है, अगर मैं बात करूँ 1 2 3 4 5, पिछले 5 इसमें सिर्फ एक बार हम लोग को बाइंग देखने को मिली है, बाकी 4 बार हम लोग को सेलिंग ही यहाँ पे देखने को मिली है। फिलहाल का जो एनवायरनमेंट है आप सभी लोगों को पता है, बाजार ने इतना रिटर्न दे दिया है, तो प्रॉफिट बुकिंग होना कभी कभी बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सो इससे आप लोगों को कोई शौक लगना नहीं चाहिए कि अरे मार्केट कभी नीचे आ गया, तो इतना बाजार ने कमा के दिया है। मैं कह सकता हूँ लगभग 1.5 से 2 साल के रिटर्न बाजार ने इसी वक्त दे दिए है, इतना तेज़ भागा है। पूरा इंडेक्स ही 50% से भी ज़्यादा भागा है। ऐसी चीज़ें बहुत ही रेयरली होती। कितना भागता है इंडेक्स? 10%, 12%, 15%, 50%, मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो। मैंने तो 1-2 साल तो वो भी कम गिन गए। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि इतना अच्छा पोर्टफोलियो हम लोगों का यहाँ पे बिल्ड हो चुका है, अच्छे खासे रिटर्न मिले, तो कभी ना कभी करेक्शन आ गया तो इससे कोई चिंता की बात आप लोगों ने यहाँ पे करनी नहीं चाहिए, क्योंकि करेक्शन होना भी बहुत ज़रूरी चीज़ होती है अगर हमें लंबी छलांग लगानी है, राइट। सो FIS-DIS एक्टिविटी की बात, डॉलर की बात करें तो डॉलर आप देख सकते हैं अच्छा कमबैक चल रहा है। अभी 74 का बेस यहाँ पे बन चुका है, एंड उसके ऊपर अभी हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो डॉलर इंडेक्स भी एक अच्छा इंडिकेशन रहता है, जहाँ पे हम लोग को समझ में आता है कि फॉरेन इन्वेस्टर शायद से इंडियन मार्केट में अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे कर सकते हैं। इसके पहले डॉलर इंडेक्स की बात करें या फिर डॉलर टू INR भी अगर आप देखोगे तो 71-2 के पास देखने को मिल रहा था, जो अभी 74 को क्रॉस कर दिया है। देन क्रूड ऑयल की बात करें तो आप देख सकते हो 74 एंड 76, हमारा क्रूड ऑयल ब्रेंट वाला रहता है, तो आप देख सकते हैं ये तो 76 को भी क्रॉस कर दिया है। सो बहुत ही ज़बरदस्त सब कुछ चीज़ें यहाँ पे नॉर्मल हो चुकी है। फिर भी हम लोग को सऊदी अरब की डील फाइनलाइज होते हुए देखने को नहीं मिली थी, बट बाय द एंड ऑफ 21 इससे रिलेटेड अनाउंसमेंट आ जाएगा। जो रिलायंस के शेयर होल्डर है, मैं ऑलरेडी उनको ये चीज़ें बता चुका हूँ। टाइम लैग के हिसाब से थोड़ा बहुत मतलब देरी हो सकती है, बट वो कोई नेगेटिव बात लॉन्ग लास्टिंग रहने वाली नहीं है। देन बात करें तो गोल्ड आप देख सकते हैं यहाँ पे 49 के भी नीचे यहाँ पे जा चुका है। सो ये भी चीज़ आप लोग देख सकते हैं। इससे पहले भी मैंने कहा है कि अगर आप गोल्ड को चेकआउट करोगे यहाँ पे 1 साल में, तो यहाँ पे बीच में लगभग 60 के करीब गया था, उसके बाद ज़बरदस्त नीचे आया था, एंड यहाँ पे इन द केस किसी ने हायर लेवल पे भी खरीदा है, बिंदास कंटिन्यू कर लेना। गोल्ड इक्विटी दोनों ही मतलब हम कह सकते मतलब एक ही पहिए जैसे, मतलब दोनों का ये जो स्पीड रहता है ना, वो कभी ये भागेगा कभी वो भागेगा। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि इक्विटी मार्केट इंडिया का एंड गोल्ड कभी खत्म हो जाएगा। ज़रूर आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं, ये मैं हमेशा हर संडे को आप लोगों को बता देता हूँ। देन आखिर में अगर हम लोग बात करेंगे जो कि ट्रेडर लोगों की इंपॉर्टेंट होती है, एंड उसी में मैं अगर आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ तो 15,700, यस 15,700 से लेकर 16,000, ये एक इंपॉर्टेंट रेंज अभी फिलहाल बाजार को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, राइट। सो मतलब ये रेंज मतलब ऑप्शन के हिसाब से हम लोग यहाँ पे बात करें सबसे ज़्यादा पोजीशंस कहाँ पे बनते हैं, ये अभी मैं बोल रहा हूँ, कल जाके ये सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। सिचुएशन के ऊपर डिपेंड ये चीज़ें यहाँ पे करती है। सो इतना ही कहना चाहूँगा, इन सारे खबरों के ऊपर आप लोगों का भी फोकस रहना चाहिए। जितना आप लोग आउटकम निकाल सके, जितना सीख सके, उतना आप लोगों ने यहाँ पे सीखना चाहिए। सो आप आशा करता हूँ इस वीडियो से भी आपको हेल्प मिली होगी, तो जरूर वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।